हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको DC5। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं, कौन कौन से डिसीजेस इसमें आती हैं और इनका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं, वो कंडीशंस होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन में उनको अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, द थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स covering the brain and spinal cord. It occurs when the cerebrospinal fluid surrounding the meninges becomes infected. यानी मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये हमारे मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन, जब हमारे मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। मेनिंजेस क्या होता है, ये थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं हमारे ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। तो अगर इनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये कब होता है, जब हमारा CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है मेनिंजेस के सराउंडिंग, वो जब इन्फेक्टेड हो जाता है तब पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाता है। अब इसकी एपिडेमोलॉजी क्या है, तो इट ऑकर्स वर्ल्ड वाइड इन ऑल एजेस ग्रुप्स, यानी कि किसी भी एज के ग्रुप में देखी जा सकती है, किसी भी एज ग्रुप में देखी जा सकती है। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन कॉज, और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो पेशेंट को अगर बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको मेनिंजाइटिस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वायरल मेनिंजाइटिस जो है वो मोर कॉमन है लेकिन लेस सीवियर है। अब कौन कौन से पीपल होते हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, हमारे यंग चिल्ड्रन होते हैं और एल्डरली पर्सन होते हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनको HIV एड्स वगैरह होता है, कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। अब हम देखेंगे इधर कि हमारी नॉर्मल मेनिंजेस कैसी दिखती है और जब पेशेंट को जब मेनिंजाइटिस हो जाता है तब ये सारी लेयर्स कैसी दिखती है। तो आप देख सकते हैं हमारा ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, फिर पाया मैटर है। और पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया तो ये सारी लेयर जो क्या होती हैं, इन्फेक्टेड हो जाती हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो देख रहे हैं आप ये सारी लेयर थिक हो गई हैं, रेडनेस हो गई है इनमें। अब हम देखेंगे कॉजेज़ क्या क्या होते हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है। तो सबसे पहला है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब इसमें कौन कौन से कॉमन ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं, तो इसमें कई सारे बैक्टीरिया देखे जाते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोना, निसेरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। अब इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो कफिंग से, स्नीजिंग से, सलाइवा ट्रांसफ़र हुआ है तब हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस के कांटेक्ट में आए हैं तो इसके होने के चांसेस होते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस में कॉमन वायरसेस कौन कौन से होते हैं, एंट्रोवायरस होता है जो हमारा इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मीजल वायरस, मम्प्स वायरस और चिकन पॉक्स वायरस। अब इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इनका ट्रांसमिशन होता है हमारे ओरल फीकल रूट से, रेस्पिरेटरी रूट से और मॉस्किटो बाइट से। अब हम देखेंगे फंगल मेनिंजाइटिस। तो फंगल मेनिंजाइटिस के कौन कौन से कॉमन फंगी होते हैं, तो क्रिप्टोकोकस स्पेसीज़ होती है हमारे पास, हिस्टोप्लाज्मा स्पेसीज़ होती है जो क्या करती है, फंगल मेनिंजाइटिस को कॉज करती है। ये मेनली के ये किन में देखा जाता है, मेनली तो जिनको HIV या एड्स है उनमें देखा जाता है, या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उनमें देखा जाता है। अब हम देखेंगे पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। तो इसके एग्जाम्पल हैं निग्लेरिया फाउलेरी, एकेंथा एमीबा स्पेसीज, एंजियोस्ट्रोंगिलस, कैंटोनेंसिस। तो ये सारे हमारे पैरासाइट्स जो क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि पेशेंट को अगर मेनिंजाइटिस हो गया तो क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी, क्या क्या चेंजेस बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो अगर रूट 1 यानी हिमेटोजीनस स्प्रेड की वजह से हुआ है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बॉडी में एंटर करता है, फिर वो क्या करता है, हमारा जो नेज़ोफेरिंक्स रीजन होता है उसको कॉलोनाइज कर देता है, यानी उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी
बनाने लगता है। फिर वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, मेनिंजेस के पास पहुंचते हैं, रीच करते हैं और हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो क्या होता है उसमें, सेरेब्रल एडिमा डेवलप होता है उसकी वजह से, और हमारा जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती हैं। अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके अर्ली सिम्टम्स में क्या देखा जाता है, पेशेंट को हेडेक होगा, फीवर रहेगा, नोजिया होगा, उसको वॉमिटिंग आएगी। और लेट सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट में ड्रोजीनेस, कन्फ्यूज़न होगी, उसको नेक स्टिफनेस देखने को मिलेगी और पेशेंट को सीजर्स यानी कन्वल्जन्स, एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब देखने को मिलेगा और रैपिड ब्रीथिंग हो जाएगी पेशेंट की। अब क्या क्या साइंस होते हैं मेनिंजियल इरिटेशन के, तो न्यूशल रिजिडिटी देखने को मिलेगी पेशेंट में। ये क्या होता है, इसमें पेन होता है और रेसिस्टेंस होता है। जब हम नेक को फ्लेक्शन कराते हैं तो पेन और रेसिस्टेंस यानी कि अच्छे से हो नहीं पाता और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो इसको बोलते हैं न्यूशल रिजिडिटी। तो ये देखने को मिलती है, एक साइन होता है मेनिंजाइटिस का। नेक्स्ट है हमारा कर्निक साइंस। ये क्या होता है, ये एक इसमें क्या होता है, जब हम इनएबिलिटी टू एक्सटेंड नी व्हेन हिप इज़ फ्लेक्स्ड, यानी हम नी को एक्सटेंड नहीं कर पाते जब हिप को फ्लेक्स करते हैं। तो यानी कि जब हम पेशेंट का हिप फ्लेक्स करते हैं तो वो अपनी नीज़ को, अपने घुटनों को एक्सटेंड नहीं कर पाता है, तो ये से हम बोलते हैं कर्निक साइन। फिर होता है ब्रुडज़िंकीज़ साइन, ये मोस्ट कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ नेक कॉजेज इनवॉलेंटरी फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड नीज, यानी जब हम नेक का फ्लेक्शन कराते हैं, नेक को बेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हिप्स और नीज का फ्लेक्शन होने लगता है। पेशेंट को पेन जनरेट होता है और उसका हिप्स और नीज क्या होने लगते हैं, फ्लेक्शन उनमें देखने को मिलता है, वो रेज होने लगते हैं। सीवियर सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कम हो जाएगा, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। तो अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस है तो हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कराएंगे ताकि कंफर्म हो सके कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है। तो हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें हमारा कंप्लीट ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट और ब्लड कल्चर्स, CSF एग्ज़ामिनेशन, ये सारे टेस्ट आते हैं। इमेजिंग में हम MRI स्कैन करा सकते हैं, ये मोस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट है पता करने के लिए कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है। CT स्कैन करा सकते हैं। स्पेशल टेस्ट में हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करा सकते हैं पेशेंट का चेक करने के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे अगर पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेफोटैक्सिमी देंगे 2 ग्राम IV एवरी 4 आवर्स और सेफ्ट्रेक्साजोन देंगे 2 ग्राम IV एवरी 12 आवर्स, यानी हर 12 आवर्स में 2 ग्राम IV देंगे पेशेंट को। फिर होता है वैंकोमाइसिन, ये हम 750 to 1000 mg देते हैं एवरी 12 आवर्स IV। नेक्स्ट है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, इसमें हमारा ड्रग आता है डेक्सामेथासोन। ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और जो हमारे ब्रेन में सेरेब्रल एडिमा हुआ है उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसका डोसेज क्या है, इसको हम 0.6 mg पर kg पर डे देते हैं IV डिवाइडेड डोजेज में। और अगर पेशेंट को अगर वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हुआ है, इसकी वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है, तो हम पेशेंट को असाइक्लोविर दे सकते हैं 10 mg पर kg IV एवरी 8 आवर। और अगर पेशेंट को साइटोमेगालोवायरस हुआ है, जिसे हम CMV भी बोलते हैं, तो हम पेशेंट को गैंसीक्लोविर दे सकते हैं और फॉस्कैरनेट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंगल मेनिंजाइटिस ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एम्फोटेरिसिन B, फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल देते हैं पेशेंट की फंगल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए।
अब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मेनली सर्जरी जो होती है परफॉर्म नहीं होती है पेशेंट में और इसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं होती है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस होती है तो हम सर्जरी करानी पड़ती है। तो कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर है जो कराए जाते हैं मेनिंजाइटिस के पेशेंट में? तो सबसे पहला है वेंट्रिकुलर ड्रेनेज फॉर हाइड्रोसेफेलस, यानी जब हमारे ब्रेन में क्या हो गया हो, सीएसएफ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन एक्सेसिव अमाउंट में हो गया है, तो हम क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर ड्रेनेज कराते हैं। इसमें हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ड्रेन कराते हैं ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड है वो एक्सक्रीट आउट हो सके, बॉडी से बाहर निकल सके। ड्रेनेज ऑफ ब्रेन अपसेस, ब्रेन अपसेस है तो उसका भी ड्रेनेज कराते हैं, जैसे ब्रेन में पस वगैरह का एक्यूमुलेशन हो गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो इसमें भी हम ड्रेनेज कराते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं उसका, वाइटल साइंस चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। असेस करते हैं पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल है या नहीं, विज़न वो देख पा रहा है या नहीं, उसका कॉन्शियसनेस लेवल चेक करते हैं कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है। असेस मेनिंजियल साइंस, और जो साइंस होते हैं जैसे कि ब्रूडजिंग की साइन अभी बताए थे मैंने, और ये सारे साइन को भी क्या करते हैं, असेस करते हैं कि ये सारे साइन तो नहीं देखने को मिल रहे हैं पेशेंट में। फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं।